कब मुतवज्जे हुई कि परहाम हाफिज़ कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, कि आप जानती हैं कि परहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। परहाम की पैदाइश छठे महीने में हुई और माँ 1 साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? बोलते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै। आयत 42 अंकबूत। 35-36 साल से मैं कुरानी बज़्मों में शिरकत कर रहा हूँ। हमने ऐसे नायाब गौहर नहीं देखे। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक परहाम हुज्जत होता है। परहाम की हौसला अफजाई और एजाज़ में दोस्तों, चमत्कार के नाम पर, अल्लाह के करिश्मे के नाम पर आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा और आए दिन इस तरह की वीडियो आते रहते हैं और हमारे सामने से गुज़रते रहते हैं। लेकिन जो असल अल्लाह का करिश्मा है वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करिश्मा है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 3। परहाम किस नंबर पर हैं? पहली औलाद। परहाम की मुश्किलात का आपको अंदाज़ा कब हुआ? परहाम की पैदाइश छठे महीने हुई थी। चूँकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई थी, 2 महीने तक निकू में रहे। 1 साल तक मेरी अजीब कैफियत थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनके चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला और फिर आपको कबूल करना ही पड़ा। जी, आखिर में मेरे लिए काबिल कबूल हो गया। दूसरे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही और सालिम है। यकीनन एक माँ के लिए बहुत दुश्वार है। फिर आप फ़ौरन उसके इलाज में लग गई? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के करम से 3 साल की उम्र में चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? जी, बोलते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि परहाम हाफिज़ कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, क्या परहाम कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप जानती हैं कि परहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी, चूँकि कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की थी। घर में तिलावत कुरान, तिलावत की आवाज़ सिर्फ टीवी के ज़रिए, जब कभी तिलावत नशर होती, वो भी मुसलसल नहीं, कभी कभी। जी, अच्छा, मुसलसल नहीं, यानी एक चीज़, बस ये एक मोजज़ा है। नहीं, काबिल कबूल नहीं। माशा अल्लाह। हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं, मेरे लिए भी। टीवी पर भी मुसलसल और लगातार नशर नहीं होती कि हम कहें एक इंसान बैठे जी, और वो बोल रही हैं कभी। अगर लगातार नशर भी हो तब भी जनाब आप टीवी के सामने बैठ जाएं, रेडियो पर सुबह से शाम तक आपके लिए पूरा कुरान पढ़ दें, रात के आखिर में आपको एक आयत भी हिफ्स नहीं होगी। मैं इसे कमज़ोरी और माजूरी ना कहूँ, मुकम्मल तवानाई और सलामती न होने के बाद भी परहाम का ये कारनामा हमारे लिए नाकाबिल यकीन है। जबकि कभी कभी सेहतमंद बच्चे भी हिफ्ज़ करने के लिए तमाम तर तरगीब और हौसला अफजाई के वसाइल फराहम होने के बावजूद जजेस के लिए भी नाकाबिल यकीन है। मगर ये सवाल करें, इजाज़त दें कि वो सवाल करें। जी, मैं कई साल से टीवी के प्रोग्राम पर नज़र रख रहा हूँ। 1 साल में पूरा कुरान तरतीब से तो नशर नहीं करते, इस तरह के उसे सुनकर कोई हिफ्ज़ कर सके। मेरा सवाल यही है कि ये कैसे पूरे कुरान के हाफिज़ बने, वो भी इस बात को तो उनकी वालिदा भी नहीं जानती थी। मोहतरमा आप खुद बताएं। मैंने अर्ज़ किया कि इनके मुअल्लिम ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि परहाम ने उनसे कहा था कि मैं मलकूत सीरियल में एक्टर बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मलकूत क्या है? उन्होंने कहा। मैंने बेसाख्ता अपने मोबाइल में मलकूत के मानी सर्च करना शुरू किए ताकि परहाम को बता सकूं। उन्होंने एक एक हिस्सा बताया। कोई सूरा आया, परहाम ने कहा मुझे ये सूरा याद है, पढ़ूं? मैंने कहा पढ़ो। फ़ोन किया और बताया। फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास गया, उसने उनके सामने भी तिलावत की। फिर मौल्लिम कुरान आए। खुद आप भी नहीं जानती थी? मतलब आपको इनके स्कूल की जानिब से इल्म हुआ? जी नहीं, मुझे भी खबर नहीं थी। मतलब ये है कि इन्होंने कुरानी मैदान में कोई काम नहीं किया?
बता तो रही हैं कि इस सिलसिले में कोई भी काम नहीं किया। जी बिल्कुल। कोई काम नहीं स्कूल किया। से कॉल की गई वो बताया गया। हजरत माशाअल्लाह। इजाज़त दें, बहुत माजरत, हम ऐसे ही ईमान न ले आएं। जी जी, ऐसे मैं ही भी कबूल मानता न कर हूँ। लें। जी मैं भी मानता हूँ। मोहतरमा फुरूतन, मैं परहाम से दुआ सलाम कर जी। सकता हूँ? सलाम अलैकुम परहाम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान जाऊँ। आप ठीक हैं? महफिल में माशाअल्लाह। आपका खैर मकदम है। आपकी शुक्रिया। नमाज रोज़ा अल्लाह कबूल करे। परहाम का इस्तकबाल और हौसला अफजाई करें। परहाम ये आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। परहाम हमारे मेज़बान जजेस आपसे पुरानी सवालात करना चाहते हैं। आप तैयार हैं? जी। पूछिए, बेहतर है। पूछिए, सख्त सवाल पूछिए। ठीक है। बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا आयत नंबर और सूरे का नाम बताएं। وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 41 अंकबूत। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। बारिकल्लाह। मैं एक कलमा पूछता हूँ। حظ الأنثيين आयत और सूरे का नाम। आयत 176 सूरह निसा। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। हौसला अफजाई करें। मैं चाहता हूं कि परहाम की तवज्जो मरकूज रहे। जहां आपको मुनासिब लगे वहां इनकी हौसला अफजाई कीजिए। उस्ताद रिजवान, बिस्मिल्लाह। فبأي آلاء ربك تتمارى आयत 55 नज्म। माशाअल्लाह। बारिकल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब अहमद, अपने बाल मत नोचें, सवाल दरियाफ्त कीजिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि इस सिनो साल का बच्चा जिसने कुरान की क्लास में शिरकत की हो, दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस भी करता रहा हो, वो भी मुश्किल है इस तरह से आसान जवाब दे सके। जनाब आप सवाल कीजिए। सवाल करें एक सवाल। कलमा है, अलबत्ता कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। فأغرينا بينهم العداوة आयत और सूरे का नाम। सूरह मायदा आयत नंबर 14। माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैं भी पूछूं एक सख्त सवाल। ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم आयत 48 सूरह अहज़ाब। जनाब हसनैन। ولا يصدنك ولا يصد ولو يصدنك बहुत सख्त है ये। أكثر من آية فيه ولو يصدنك يا سيدي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك आयत सुनने दें। आयत क्या ولا يصدنك आगे ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك 78 नहीं सूरह कसस की 87 आयत। الله الله जनाब मैं चाहता हूँ कि सामईन भी कुछ पूछें, हुज़्ज़ार भी कुछ पूछें। मैं कुरान दूँ, आप सवाल करेंगे? लीजिए, आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। आराम से सुनना वो क्या सवाल करते हैं। إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء आयत 42 अंकबूत। आप भी एक सवाल करें। लीजिए, कहाँ? أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه क्या أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه सूरह हूद आयत 17। मैंने ठीक कहा अम्मी? हाँ बेटा। अहसन अहसन, माशाअल्लाह। आप लोग इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।